और भाई कैसे हैं सब लोग। पहले ही बोला था बहुत सारी पोम करेंगे, तो अभी एक और पोम करते हैं क्लास 9th की। पोम का नाम है विंड। अब विंड की बातें करेंगे एज यूजुअल, जो आपको पता ही है, जो बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप की पोम होती है, बोरिंग पोम होती है, कि जो पोएट होते हैं वो अलग अलग सिचुएशंस को, अलग अलग चीजों को नेचर के साथ कंपेयर करेंगे, आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी, वही सब है। बट एज यूजुअल आप सारे वीडियोस देखते ही हो, बहुत ही फनी वे में, बहुत ही अच्छे वे में बनाने की ट्राई करेंगे। करूं फिर जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? अब देखो, ये पूरी की पूरी जो पोम है वो है पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो पोएट है वो विंड से बातें कर रहे हैं। What the fuck? कुछ लोग बोलेंगे विंड से बातें कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था लॉजिक फिजिक्स कुछ लगाना नहीं है। ऐसे हैप्पी प्रिंस आपने देख लिया होगा, किंगडम ऑफ फूल्स देखा होगा, इधर भी ऐसा ही है। कोई लॉजिक, कोई फिजिक्स कुछ भी लगाना नहीं है। एकदम हमें सिर्फ करना है किसके लिए? एग्जाम के लिए। अरे वाह, गुड आइडिया। कि भाई एग्जाम में आएगा तो हमें पता होना चाहिए। तो इसको एकदम शॉर्ट वे में समराइज करते हैं फटाफट। अब यहाँ पे पोएट विंड से बात किस तरह कर रहे हैं? विंड को ये बता रहे हैं कि भाई तुम बहुत ज्यादा जोर से मत आओ, मतलब बहुत फास्ट मत आओ। पहले ही बोल रहा हूं, कुछ भी लॉजिक मत लगाना, सिर्फ बात कर रहे हैं, हमें सुनना है, एग्जाम में लिखना है, बात खत्म। फिर देखो अलग अलग स्टांजा दिया है। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कि पेपर से उसको उड़ा मत दो तुम। जो बुक है उसको बुक शेल्फ में से तुम गिरा मत दो। उसके बाद तुम इतनी ज्यादा जोर से मत आओ कि लोग है, ठीक है, वो डर जाए। अब देखो विंड कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकती है वो हम सबको पता है। जैसे कभी कभी टॉर्नेडो आता है, आपने देखा होगा, या आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे जब अलग लेवल की विंड आती है, जैसे हमारे इंडिया में अगर आप देखो तो ओडिशा वहां पे है, वहां पे तो कितने सारे लोगों के घर से, कितने सारे लोगों के घर है वो उड़ जाते हैं, कितने लोगों को बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। जैसे एग्जाम्पल, तो विंड से क्या बात कर रहे हैं कि तुम वापस रेन लेके आ गए, तुमने जो बुक्स है उसके पेजेस फाड़ दिए। उसके अलावा जो बहुत सारे घर होते हैं वो घर को तुमने उजाड़ दिया। उजाड़ दिया मीन्स आपने देखा होगा जो पुअर पीपल होते हैं, पता है ना, उन लोग ने घर, आपने झोपड़पट्टी ये सब देखे होंगे, वो एक्चुअली बेचारे घर में नहीं रहते हैं, वो एक बनाया होता है। जैसे उसमें राफ्टर्स वर्ड यूज किया, राफ्टर का प्लान जिसको हम लोग आयरन शीट के जो बने हुए होते हैं वो आपने देखे होंगे। तो वो तो बहुत खतरनाक विंड आएगी तो वो तो उड़ जाएंगे। मैं गरीब हूं। अब वो बार बार विंड से पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम इतना डिस्ट्रक्टिव वे में मत आओ। देखो वहां पे एक वर्ड यूज किया है, क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग पीपल। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो वीक डोर होता है वो डोर को तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, वीक हाउस है उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। उसके बाद देखो विंड को क्या बोल रहे हैं कि जो वीकलिंग्स होते हैं, वीकलिंग्स का मीनिंग होता है वीक ह्यूमन बींग्स, कि तुम उनका मजाक मत उड़ाओ। डोंट मेक अ फन ऑफ अ वीक ह्यूमन बींग्स। ये पहले सारी विंड से बातें कर रहे हैं, विंड को सब चीजें बता रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा टोल्ड यू अर्लियर, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है। पोएट का तो काम ही ये होता है कि भाई इमेजिन करो अलग अलग वे में नेचर के साथ, फिर लिख दो। प्रॉब्लम हम लोग को आता है, बट क्या करें, एग्जाम करना पड़ेगा। अब यहां तक बात किससे की? विंड से। अब हमें एक चीज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि वी हैव टू बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। फर्म का मीनिंग क्या होता है? हमें बहुत ज्यादा फर्म रहना पड़ेगा और हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। हमें ऐसे खतरनाक हाउस बनाने पड़ेंगे कि विंड उसको डिस्ट्रक्ट ना कर पाए। अब देखो थोड़ी ये मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पोएट क्या बताएंगे कि हमें इतना ज्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग रहना है। देखो ये सब चीजें बोलना रियल लाइफ में बहुत ईजी है। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, बिकॉज हम लोग तो ऐसे घर में रहते हैं जहां पे बहुत खतरनाक विंड भी आएगी, कुछ भी होगा तो डेफिनेटली इट वोंट अफेक्ट अस, हमें कोई इफेक्ट करेगा नहीं। बट व्हाट अबाउट द पुअर पीपल, जो ऐसे घर में रहते हैं, जो कोई भी टाइप का डिस्ट्रक्शन होता है, अगर फ्लड आता है या बहुत खतरनाक विंड आती है, व्हाटसएवर थिंग विल हैपन, तो वो लोग का हाउस तो पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दैट्स नॉट अ गुड स्टफ। तो बस वही पोएट हमें सिखाना चाह रहे हैं कि विंड के अगेंस्ट हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। हमें ऐसे घर बनाने पड़ेंगे, ऐसे डोर बनाने पड़ेंगे, ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी कि विंड हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए।
Thanks. Love you. Forever. और हमें एकदम स्ट्रॉन्ग फायर की तरह रहना पड़ेगा। और देखो लास्ट में क्या बोला है, सेंस नहीं बनेगा पहले ही बोल रहा हूं कि हिज फ्रेंडशिप इज गुड, कि विंड की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है। कुछ लोग बोलेंगे विंड की फ्रेंडशिप क्या लॉजिक है, पोम इसका के बोलने की जरूरत ही नहीं है मुझे कुछ भी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कि देखो विंड अब बोलो या कोई भी एक और चीज बोलो है ये नेचुरल थिंग्स और वी हैव टू प्रेज द नेचर। इनडायरेक्टली पोएट ये कहना चाह रहे हैं। जैसे देखो बहुत लोग ऐसा है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनको ज्यादा क्या देते हैं, भाव देते नहीं है, बोलो कोई बात नहीं तो होता रहता है, बट इट कैन बी मोर देन डेंजरस। हम लोग जो फ्लड देखते हैं, लैंडस्लाइड देखते हैं हर साल, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो उनको एज अ फ्रेंड देखना है, ऐसा बता रहे हैं। एंड वी हैव टू प्रेज देम कि आप हो अच्छी बात। देखो विंड है, उसके नेगेटिव फैक्टर जितने बताए हैं उसके पॉजिटिव फैक्टर भी है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जैसे विंड नहीं होगी तो बारिश नहीं आएगी, विंड नहीं होगी तो आपको पता है बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी, उसके बाद हमको बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ये सब कॉमन चीजें हैं। तो उसको नेगेटिव एस्पेक्ट हम जितना देख रहे हैं उतना ही उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी हमें देखना है। क्या बात कर रहे हैं? सो दैट वाज द होल थिंग अबाउट द पोएम विंड। आई होप एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, जो यूजुअल आपको मैं बताता हूँ। ज्यादा लंबा हम लोग खींचते नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि ये पोएम और बाकी सारे पोएम के एक एक घंटे के वीडियो कोई देखने वाला है नहीं। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आपकी ऐसी जो बोरिंग पोएम जो है उसको अगर फनी में बनाता हूँ, अलग अलग वीडियोज यूज करके, मीम्स यूज करके, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करिए। बाकी जो पोएम बाकी है, चैप्टर, सब कुछ भी धीरे धीरे आ जाएगा। तो आज रखते हैं इतना, बाकी मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। चलो जय हिंद।